मसीह में आप सबों का खैर मकदम। खुदावंद आपको बरकत दे। हम आज एक आयत मुकाशवा की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत, मुकाशवा 2:10। लेकिन हम इस आयत जो पूरी आयत भी पढ़ेंगे, लेकिन इस आयत के अंदर से हम आज एक खास बात निकालेंगे जो हमारा आज का टॉपिक होगा, मजमून होगा, ताकि आज के पाक कलाम के वसीला से हम अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे। बनाया, बिगाड़ा, सवारा, कमाया, खाया, बहुत कुछ किया, पर आज कुछ और भी देखना है। तो आज हम मुकाशवा आखिरी किताब, उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत, तो मेरे साथ निकालिए और हम पढ़ते हैं। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे साथ इस आयत की तलावत कीजिए। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। कलाम मुकद्दस के अंदर गौर कीजिए इस आयत पर, इस पूरी आयत पर जो आपने सुनी है और पढ़ने वालों ने पढ़ी भी है। इस आयत के अंदर 4 अल्फाज, एक छोटी सी नन्ही सी आयत के अंदर 4 अल्फाज हैं। पहला है जान, दूसरा है वफादार, तीसरा है जिंदगी और चौथा है ताज। हालेलुया। इस छोटी सी आयत के अंदर 4 ऐसी खास बातें हैं जो खुदा अपने लोगों को देने वाला है। अब बशर्ते हमें सीखना है। हम ना आज बात करेंगे जान पर, जान जाती है तो जाए, ना बात करेंगे जिंदगी पर, ना बात करेंगे ताज पर, हम सिर्फ बात करेंगे वफादार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वफादार इंसान अगर खुदा के साथ वफादार है तो यकीनन उसे जिंदगी भी मिलेगी और जिंदगी का ताज भी मिलेगा। और अगर चाहे इंसान खुदा के साथ वफादार ही नहीं है तो फिर ये नेमतें बेवफा को मिलने वाली नहीं। खुदा चाहता है कि इंसान खुदा के साथ वफादारी करे और खुदा चाहता है कि इंसान खुदा से वफादार रहे। इसलिए इस आयत का जो खलासा है वो है वफादार। जिंदगी भी मिलेगी, ताज भी मिलेगा, पर बशर्ते कि अगर आप खुदा के साथ वफादार होंगे तो ये बरकत आपको मिलेगी। खुदा का कलाम बड़ी अच्छी ज़बूर 78 के अंदर, 78 ज़बूर, उसके अंदर खुदा एक कौम से थक गया है। कुछ लोगों से खुदा नाराज हो गया है। कुछ लोगों से खुदा ने अपना मुंह मोड़ दिया है और उनके बारे में खुदा एक बात कहता है। और कलाम मुकद्दस के अंदर 78 ज़बूर
और उसकी 8 आयत के अंदर क्या लिखा है, हम जरा सुनेंगे। ऐसी नस्ल, देखिए खुदा इंसान को बरकत देता है, खुदा इंसान को जिंदगी देता है, और जब इंसान मुश्किल के अंदर पड़ जाए तो खुदा उसे निकाल लेता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मुश्किल और मुसीबत और तकलीफ के अंदर से निकल कर खुदा से बेवफाई करते हैं। हालेलुया। जो सिर ते पई तो फिर ते खुदा खुदा ते जो निकल गई तो फिर तुसी कौन, असी कौन। हालेलुया। ये भी एक ऐसी ही नस्ल और ऐसी ही कौम है जिन्होंने लिखा है कि एक ऐसी नस्ल जिसने अपना दिल दुरुस्त नहीं किया, जिसने अपना दिल दुरुस्त नहीं किया और जिसकी रूह खुदा के हुजूर वफादार ना रही। हालेलुया। कभी कभी हमारी रूहें भी खुदा से बेवफाई करती हैं। खुदा कहता है आज आप देखिए खुदा उन्हीं के बारे में कह रहा है कि एक ऐसी नस्ल, ढीठ नस्ल जिन्हें अपना दिल ही दुरुस्त ना किया, एक ऐसी कौम जिसने मेरे साथ बेवफाई की और जिसका दिल मेरे हुजूर बेवफा ठहरा। खुदा कहता है हालांकि मैं इस कौम को बागों वाली जमीन में लाया। यिर्मयाह की किताब पढ़े, उसके अंदर खुदा बताएगा, खुदा कहता है मैं तुमको, ए बेवफा लोगों, मैं तुमको बागों वाली जमीन में लाया, मैं तुम्हें मेवादार दरख्तों के दरमियान लाया। मैं चाहता हूं कि तुम बाग लगाओ और उसका फल खाओ, तुम घर बनाओ और बसो, पर तुम लोगों ने मेरे साथ बेवफाई की, तुम्हारा दिल दुरुस्त नहीं है। मुसीबत के वक्त तो तुम खुदा 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 करते थे, पर अब तुम्हारा दिल मेरे हुजूर वफादार नहीं है। ये खुदा उनके बारे में कह रहा है। आज भी तुसी वे लो जे नस्लां बिगड़ियां ने ते बिगड़ियां ही ने, बाप दादा से बिगड़ी नस्ल जिन्होंने अजे तक भी ना तो मसीह को कबूल किया है ते ना अपने आप को सही किया है। वो भी खुदा है, वो भी खुदा है। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो फिर वो टेढ़ी कर देता है। हालेलुया। इंसान का दिल खुदा के हुजूर वफादार नहीं, पर खुदा की एक शर्त है, खुदा की एक शर्त है कि जान देने तक वफादार है तो फिर मैं तुझे जिंदगी का हालेलुया। ये भी उसकी एक शर्त है। हम वफादारी नहीं निभाते फिर कैसे निकले अपने मुश्किलों से, कैसे निकले अपने कर्जों से, कैसे निकले उन तमाम हालातों से जो हमें दबा दबा कर दबाई जा रहे हैं और हमारा दिल उन हालातों के अंदर दब गया है। फिर किस तरह से निकले, क्योंकि हमारा दिल दुरुस्त नहीं, हमारे ख्यालात दुरुस्त नहीं, हमारा दिल खुदा के हुजूर वफादार नहीं। फिर कैसे निकलेंगे भैया इस मुसीबत से, इस तकलीफ से? और खुदा किनको निकालता है बताइए जरा? खुदा मुश्किलों और मुसीबतों से किनको निकालता है? हाँ, नहमिया की किताब उसका 9 बाब और उसकी 7 आयत। नहमिया उसका 9 बाब और उसकी 7 आयत, जरा गौर से सुनिए। तू वो खुदावंद खुदा है, तू वो खुदावंद खुदा है जिसने इब्राहिम को चुन लिया और उसे कसदियों ओर से निकाल लाया, और क्योंकि निकाल लाया और उसका नाम इब्राहिम रखा, तूने उसका दिल अपने हुजूर वफादार पाया। हालेलुया। किस तरह से निकाल लिया, किस तरह से उस तकलीफ से, उस मुसीबत से खुदा ने निकाल लिया। मैंने क्या पढ़ा कि किस तरह से खुदा ने इब्राहिम को उस मुश्किल और मुसीबत में से निकाला।
किस तरह से निकाला? क्यों निकाला? अभी तो मैंने पढ़ा है, क्योंकि उसका दिल खुदा के हजूर, क्योंकि उसका दिल खुदा के हजूर वफादार था। क्यों निकल गए मुसीबतों में से? क्यों निकल गए परेशानियों में से? क्यों आपके हालात अच्छे हो गए? क्यों आप सरफराज हो गए? क्यों कौमें आपको जानने लगी? क्यों उम्मतें आपको सलाम करने लगी? आपकी मुसीबत तो बहुत बड़ी थी, हर तरफ अंधेरा और परेशानी ही नजर आती थी। आप तो घबरा गए थे, आपने कहा बस अब इसी में मरेंगे। ये कैसे हो गया कि आप उस मुसीबत में से खुदा आपको निकाल लाया, उस परेशानी में से खुदा आपको निकाल लाया, उस कर्जे में से खुदा आपको निकाल लाया, उस हलाकत, उस बेरोजगारी में से, उस बेऔलादी में से, उस परेशानी में से खुदा आपको निकाल लाया। क्यों? क्योंकि आपका दिल खुदा के हुजूर वफादार था। हालेलुया। क्योंकि आपका दिल खुदा के हुजूर वफादार था। इब्राहिम को क्यों निकाल लिया आपने? क्यों उस कौम से जो छोटी कौम थी उसमें से आपने निकाल लिया? क्योंकि इब्राहिम का दिल, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, क्योंकि इब्राहिम का दिल खुदा के हुजूर वफादार पाया गया। वफादारी पौलुस रसूल ने निभाई। कलाम मुकद्दस अमाल की किताब के अंदर लिखा है कि एक बादशाह के सामने पौलुस रसूल हाजिर किया गया और उस बादशाह ने कहा, ऐ शाऊल, तूने अपना क्या हाल बना लिया? याद कर उस वक्त को, कितना अच्छे वो दिन थे। अब देख तेरी हालत क्या है और तू कैसी दीवानों जैसी बातें करता है। जब उसने मसीह को कबूल कर लिया, जब वो मसीह के करीब आ गया, तो वो कहने लगा, ऐ बादशाह, सिर्फ तू ही नहीं जो मेरी दीवानगी की बातें सुनता है, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि मैं कहता हूं कि जितने आज के दिन मुझे सुनते हैं वो सब के सब मेरी तरह खुदा के साथ वफादार हो जाए। जितने सुनते हैं, ना सिर्फ अगर बादशाह तू, बल्कि जितने आज मुझे सुनते हैं वो सब के सब मेरी तरह, पौलुस रसूल कहता है, मेरी तरह वो खुदा के साथ क्या हो जाए? क्या हो जाए? वफादार हो जाए। जड़ा साडा दिल होता ही नहीं, खुदा के साथ हमारा दिल वफादार होता ही नहीं। खुदा का कलाम ज़बूर 25 और उसकी 3 आयत कहती है, पर जो नाहक बेवफाई करते हैं, पर जो नाहक बेवफाई करते हैं वो शर्मिंदा और रुसवा होंगे। हालेलुया। वो शर्मिंदा और रुसवा जो आज खुदा की बातों को एक मजाक समझ लेते हैं, उसके साथ वफादारी नहीं करते, उसको तमाशा समझ लेते हैं, बस सुना पर अमल ना किया, मजाक बना के रख देते हैं। याद रखिए, एक दिन वो खुद दुनिया का तमाशा बन जाएंगे। वो एक दिन खुद दुनिया का तमाशा बनकर ठहर जाएंगे जो आज खुदा के कलाम से बेवफाई करते हैं। खुद हमारा दिल खुदा के हुजूर वफादार होना चाहिए, और अगर हम खुदा के साथ वफादारी से नहीं चलेंगे। एक शख्स, एक बादशाह, उजिया बादशाह, इसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। ये तवारीख की किताब के अंदर है। तवारीख की किताब उसका 26वां, पहली दूसरी तवारीख और उसका 26वां। कलामी मुकद्दस के अंदर इस बादशाह की एक ऐसी दास्तान है। ये बादशाह दाऊद से चला आ रहा है। दाऊद के बेटों में से बढ़ते गए बादशाह, बढ़ते गए। ये भी एक उजिया बादशाह है, यहूदा के कबीले में से। अब चूंकि ये बादशाह बन चुका है और ये बहुत अमीर हो चुका है, इसके पास बहुत दौलत, बहुत इज्जत, हर तरह से हर एक चीज में ये बढ़ता गया, अपने बाप दादा की तरह सरफराज होता रहा। लेकिन एक
लिखा है कि इसका दिल खुदा के हुजूर खराब हो गया। खराब होने का मतलब समझते हैं? जो चीज खराब हो जाती है, कभी आपने उसको घर में रखा है? जो चीज खराब हो जाए वो पहनने या खाने के काबिल होती है। लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर कि उजिया का दिल इस कदर भूल गया कि वो खराब हो गया और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। ये 26 बाब की 16 में आया और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर नाफरमानी करने लगा। चुनांचे वो खुदा की हैकल में गया ताकि बाखूर की कुर्बान पर बाखूर जलाए। एक दिन बड़े ठाठ से, बादशाह है कौन रोक सकता है, ये गया बाखूर जलाने खुदा की बारगाह के अंदर, खुदा की हुजूरी के अंदर, जहां पर जाना सिर्फ काहनों के सिवा कोई दूसरा बंदा नहीं जा सकता। पहले वो मखसूस किया जाता है, मसा किया जाता है, उसके लिए कुर्बानी दी जाती है और फिर खुदा की मर्जी से उसके नाम पर पूरा डाला जाता है और जब उसका नाम निकल आया तो फिर वो खुदा की बारगाह में जा सकता है, वरना वो खुदा की बारगाह में जा नहीं सकता। ये बादशाह इस कदर खराब हो गया, दिमाग और दिल भूल गया, खराब हो गया और ये खुदा की हुजूरी में चला गया। क्या जलाने? बाखूर जलाने। जब ये गया और इसके पीछे 80 काहिन यानी 80 खुदा के खादम इसके पीछे गए। उजिया बादशाह अपने दौलत के घमंड में ये भी भूल गया कि खुदा जो खराब हो जाए खराब चीजों को पसंद नहीं करता। जिसका दिल खुदा के हुजूर नाफरमान हो जाए, बेवफा हो जाए, खुदा उसे पसंद नहीं करता। इब्राहिम को क्यों उसने सरफराज किया? बाइबल मुकद्दस कहते हैं कि उसका दिल खुदा के हुजूर वफादार पाया। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? ये उजिया बादशाह खुदा की हुजूरी में चला गया, काहिन चले गए, खुदा के जो बहुत करीब काहिन थे वो गए, अंदर जाकर उन्होंने मना किया कि खबरदार बाखूर ना जलाना, तू खुदा के काबिल नहीं है, ऐसा ना हो कि खुदा की मार पड़ जाए तुझ पर। और लिखा है कि वो उनसे लड़ना शुरू हो गया, झुंझुलाने लगा, लड़ने लगा और कहता है कि कौन है जो मुझे रोके, मैं बाखूर जलाऊंगा। पर वहां पर काहिनों ने उसे मना किया पर वो बाज न आया और फौरन उसी वक्त खुदा की मार उस पर पड़ी कि उसके पेशानी पर कोड़ फूट निकला, पूरा जिस्म कोड़ी कोड़ी हो गया और काहिनों ने फौरी जल्दी की उसे बाहर निकालने की, कहीं ऐसा हो कि खुदा का गज़ब हम पर भी नाज़िल हो जाए। जल्दी से उन्होंने उसको उजिया बादशाह को बाहर निकाला और उजिया मुकम्मल तौर पे कोड़ से भर गया क्योंकि उसका दिल खुदा के हुजूर वफादार ना था। जब वो बाहर निकला तो खुदा उस जगह से नाराज हो गया, खुदा अपने घर से उठ गया, खुदा का अबर खुदा के घर से चला गया। और कलाम मुकद्दस के अंदर इसकी जो दूसरी बात है, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो युसाया के अंदर 6 बाब, युसाया 6 बाब के अंदर उजिया बादशाह की बात बताई गई है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि इसके बाकी जो काम है वो युसाया की किताब में लिखे गए मरकूम है और वहां लिखा है कि वो कोड़ से भर गया क्योंकि उसका दिल खराब था, खुदा का हुजूर वफादार ना था, खुदा की मार उस पर पड़ गई। और युसाया उसके बारे में क्या बयान करता है? युसाया 6 पहले आया, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, वो अपने कोड़ में मर गया, जिस साल उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदा को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। हालेलुया, उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। और यहाँ पर साफ लिखा है
जब से वो जिंदा था, उजिया बादशाह जब तक जिंदा था, खुदा अपने घर से उठ गया, खुदा का रूह उठ गया, खुदा का मसा उठ गया, खुदा की मामूली चली गई। जड़ा खुदा अपने घर दे विच बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने नाल किवें बर्दाश्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा दिल खुदा दे हुजूर खराब हो चुके हैं, जड़ा बेकार हो चुके हैं, जिन्हें दुनिया ने लालच दे विच, दुनिया की दौलत दे विच है भैया, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे भाई, देखो यहां से सबक हासिल करो। इसका दिल फूल गया इस कदर कि इसने दुनिया से दिल लगाया और अपने आप को बड़ा समझा, और खुदा की मार इस पर पड़ी और ये कोड़ से भर गया, खुदा का रूह वहां से उठ गया। और लिखा है बाइबल मुकद्दस कहते जब तक वो मरा नहीं, खुदा का रूह नहीं आया, जब तक वो मरा नहीं। और लिखा है जिस साल उसने वफात पाई, खुदा का घर खुदा की रूह से मामूर हो गया। हालेलुया, खुदा उस जगह पर ठहर गया, खुदा उतर आया। और जब तक वो जिंदा था, खुदा ने अपना अबर उठा लिया। घर पर गौर कीजिए, खुदा की बारगाह पर गौर कीजिए, जहां पर खुदा के सच्चे पैसार हो, खुदा वहां से अपना रूह उठा लेता है। वो गिरजा भावे छोटा होवे भावे बड़ा, खुदा दा रूह के बराबर है ना। हालेलुया, ये खुदा दा रूह तरफदारी करेगा। और मैं भी जाऊंगा टाइला वाले पत्थरों वाले चर्च, ये सुनने ना वो ईटा ने, मैं तो पत्थरों वाले मार्बल वाले चर्च में जाऊंगा नहीं, जहां पर खुदा के सच्चे प्रस्ताव हैं, जिनका दिल खुदा के हुजूर वफादार है, जिनकी रूह खुदा के हुजूर वफादार है, वही खुदा के साथ है और खुदा आपके साथ है। हालेलुया, चाहे वो झोंपड़ी हो या खैमा, वो भी खैमा के अंदर ही गया था। कौन? उजिया बादशाह खैमे के अंदर गया, वो तो कोई है बनियानी से, वो भी खैमा के अंदर गया था। अगर पुरानी हिस्ट्री को देखें तवारीख के मुताबिक, क्योंकि खुदा का खैमा एक अलग बनाया गया था, शायद आपने पढ़ा हो या जाना हो। मूसा ने जो खुदा का खैमा एक तंबू अलग लगाया था, उसके अंदर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ मूसा के बगैर, और इजाजत मिली थी हारून के बेटों को, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। अब ये गया, गौर कीजिए अपने घर पर, शायद आपके दिल फूलने से और आपके घमंड और गरूर से या आपकी बेवफाई से खुदा का रूह आपके घर में ना हो। हालेलुया, हालेलुया। जरा गौर कीजिए, आपका दिल खुदा के हुजूर वफादार नहीं, आपका घर खुदा की बारगाह से और खुदा की मोहब्बत से और खुदा के मसा से खाली है, आपका दिल खुदा के हुजूर वफादार नहीं, आपका चर्च खुदा की रूह से खाली है। करो दिन रात दुआएं, ललकारो या चीखो या चिल्लाओ, नहीं सुनेगा खुदा, क्योंकि तुम्हारा दिल खराब है। और वो खुदा के हुजूर वफा जान देने तक वफादार है, तो मैं खुदा कहता मैं और किसी का नहीं सुनता। खुदा कहता खुद मैं आप तुझे जिंदगी का ताज। हालेलुया, जरा घर पर देख लीजिए, जरा जिंदगी पर देख लीजिए, खुदा की बारगाह में देख लीजिए, शायद क्या खुदा का रूह है कि नहीं, खुदा का मसा है कि नहीं, आपकी जिंदगियां बेकार और खाली हैं। और कीजिए, खुदा ने इंतजार किया जब तक उजिया मर नहीं जाएगा, मैं अपने घर में नहीं आऊंगा। हालेलुया, खुदा का अमर है और साफ यशायाह इस बात को बयान कर रहा है कि जब उजिया बादशाह ने वफात पाई, तो मैंने एक बुलंदी पर तख्त पर खुदा का जलाल देखा, और खुदा के जलाल की बदौलत खुदा का घर उसके अमर से भर गया, हैकल खुदा के जलाल से मामूर हो गया। आपका दिल वफादार होगा तो खुदा आपके घर में होगा। ऐसी कौम ना बने जिसका दिल दुरुस्त नहीं, जिसकी रूह वफादार नहीं, जिसका दिल वफादार नहीं। आप खुदा के घर के मेहमान बनना चाहते हैं, आप आए और आपसे कोई बात ना करें। आज हर बंदा कहना से मेहमान ना बना जाइए खुदा के घर से, सांतों को गल करना ना हो। हम ऐसे वेल ड्रेस होकर जाएं और ऐसे बन ठन कर जाएं, बन ठन कर सोफों पर बैठ जाएं और बन ठन कर निकल जाएं। अच्छा दिल है आपका,
मैं कहती हूँ कि मेहमान तो क्या, आपको खुदा के घर का दरबार में बनना पड़े तो खुदा के साथ वफादार रहिए। दरबार का मतलब समझ गए हो कि चलो हाँ, ये दरबार का नहीं आपको पता। चौकीदार का पता है, चौकीदार ਉਹਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। दरबार को चौकीदार बोलते हैं पहले वाला। अगर आपको खुदा के घर का मेहमान नहीं दरबार में बनना पड़े तो हंसकर खुदा से वफादारी निभाइए। खुदा के घर की जूतियां भी सीधी करनी पड़े तो वफादारी से निभाइए। खुदा के घर के चाले भी उतारने पड़े तो हंस के उतारिए, तभी खुदा के साथ वफादार। हालेलुया। मेहमान बन के आए तो फिर मेहमान बन के ही चले जाएंगे। खिदमत करने वाला बरकत लेता है। हालेलुया। खिदमत करने वाले बन जाएं, खुदा के साथ वफादारी निभाएं, खुदा के साथ वफादार है। खुदा का कलाम कहता है कि मेरी वफादारी फलक से भी ऊंची है। आसमान को आप नाप सकते हैं पर खुदा की सच्चाई और उसकी वफादारी को आप नहीं नाप सकते। हालेलुया। खुदा के साथ वफादार चाहिए। इस बादशाह की तमसील से सीखिए। इससे पहले भी एक बादशाह था यहोशू, ये भी इसी के नस्ल में से आ रहा है। यहोशू बादशाह खुदा के साथ चलता रहा, गरीबी में, अमीरी में, दुख में, तकलीफ में, जिस हालात के अंदर भी था। असी लोग मतलब पीछे खुदा बने, बुरा मत बनाइए, बुरा मत मनाइएगा। खुदा का तख्त है, इस पर हर बात सच्ची होगी। असी खुदा अपने मतलब पीछे न बनाए, ढूंढते हैं नहीं। ये बादशाह बिना मतलब खुदा को ढूंढ रहा है। हालेलुया। उसने कहा मैं खुदा के साथ वफादारी से चलूंगा, मैं खुदा के साथ रहूंगा। और इसी की किताब दो तवारीख और उसका शायद 5वां है, इसी की किताब में ये यहोशू बादशाह को बयान करती है। और यहोशू बादशाह इस कदर खुदा के साथ वफादार हो गया, खुदा के साथ चलना शुरू हो गया, खुदा की बातें सुनना शुरू हो गया। उसने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करवाया, बहुत कुछ। और लिखा है 2 तवारीख 16 बाब, 2 तवारीख उसका 16 बाब और उसकी, चलिए हम 17 से पढ़ते हैं। 17 बाब की 5 है। इसलिए खुदा ने उसके हाथों में सल्तनत को मुस्तहकीम किया और सारा यहूदा यहोशू के पास हथिये लाया और उसकी दौलत और इज्जत बहुत फराउन हुई और उसका दिल खुदा की राह में बहुत मसरूर था। हालेलुया। उसका दिल खुदा में मगन था, उसकी सोच खुदा में मगन थी। बहुत दौलत हो गई, बहुत हथिया आ गया, पर उसके बावजूद भी वो खुदा के साथ वफादार रहा। और लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर कि खुदा ने उसके हाथों को मजबूत कर दिया। हालेलुया। खुदा ने उसके हाथों को क्या किया? मजबूत कर दिया। आज साडे हाथ मजबूत ही नहीं, जे पेमेंट आई है जो नहीं देंदी, घर च तनख्वाह आई है कि वो नहीं रही, साढ़े हाथों दे विच होई नहीं। कोई काम हमारे हाथों से बनता ही नहीं, इज्जत हमारे हाथ में नहीं रहती, बच्चे हमारे हाथ में नहीं रहते, हमारे रिश्तेदार हमारे हाथ में नहीं रहते, सब कुछ फराम हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने यहोशू की हाथों को इतना मजबूत कर दिया कि सारा यहूदा और सल्तनत उसके हाथों में कायम है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका दिल खुदा की राह में मसरूर और वफादार था। ये बढ़ता गया और बहुत बढ़ता गया। इसलिए खुदा कहता है कि तुम जिंदगी पाओ, कसरत की पाओ, बहुत ज्यादा, जिसकी कोई हद ना ठहराएगा, बेहद। बशर्ते कि जिंदगी भी तब मिलेगी जब आप खुदा के साथ वफादार। किसके लिए दरवाजे खुलते हैं? ये तो आपके लिए आसान हो जाएगा बोलना। किसके लिए दरवाजे खुलते हैं? हाँ,
किसके लिए वफादार? सिटफिसनस क्या था? शायद आप लोग जानते हैं, अमाल की किताब में पढ़िए। सिटफिसनस ने कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाई तरफ खड़ा देख रहा हूं। हालेलुया। मार पड़ रही है फिर भी वो आसमान खुला है एलिया के लिए, आसमान खुला है हनूक के लिए, आसमान खुला है खुदावंद यीशु मसीह के लिए। आसमान से रूह नाज़िल हुआ और आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं अब किसके लिए खुलेंगे ये दरवाजे? हालेलुया। बताएंगे आप? खुश होगा, किससे खुश होगा? जो वफादार है ना। खुशी की बात नहीं करते, खुश तो बड़े माँ भी बड़े हुए होंगे जो खुशी नहीं होगी कि नहीं हुए हैं कि नहीं हुए हैं। आइए भी ना, कोई डाउट है कैसे हुए कि नहीं जाना माँ बोलते ही नहीं खुशी। खुदा खुश होता है अपने लोगों से। खुश भी तब होता है जब उसके लोग उससे वफादारी निभाते हैं। तो जो लोगों ने नाफरमान होना है, बेवफा होना है, तो लोग खुदा खुश होंगे। लेकिन मेरी बात है कि दरवाजे किसके लिए खुलेंगे मेरे भैया? तुमने तो सिर्फ देखा है रुपया, और वही बन जाएगा तुम्हारे गले का भैया, और फिर चलेगा नहीं गाड़ी का भैया। आए मेरे भैया, बुरा नहीं बनाना, कलाम सुनना। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर कौन किसके लिए दरवाजे खुलेंगे? जो बोलिए, किनके लिए दरवाजे खुदा खोलेगा? जो खुदा के वफादार है। इसको बना के एक ताबीज बना के अपने गले में डाल दीजिए, और खुदा का कलाम कहता है कि वो तो बनकर तेरे गले में चला जाए। हालेलुया। मेरी तालीम को क्या बना? अपने गले का तो बना। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किसके लिए खोलेगा खुदा दरवाजे। यूशाया 26 और उसकी 2 आयत। तुम दरवाजे खोलो। खुदा क्या कह रहा है? खुदा क्या कह रहे हैं? तुम दरवाजे खोलो ताकि सादत जो वफादार रही है वो दाखिल हो सके। हालेलुया, हालेलुया। अब तो आपको यकीन आ गया कि खुदा के दरवाजे किसके लिए खुलेंगे? किसके लिए खुलेंगे? जो वफादार है। और लिखा है जिसका दिल कायम है तू उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कुल तुझ पर है। अब तक खुदावंद पर एतकाद रखो, क्योंकि खुदावंद यहोवा अपनी चट्टान है, क्योंकि उसी ने बुलंद पर बसने वालों को नीचे उतारा और बुलंद शहर को जहर किया। उसी ने जहर किया और उसी ने खाक में मिलाया। वो चाहे जो मर्जी करे, आप उसके साथ वफादार हो जाइए। आज अपने अपने दिलों पर गौर करो। जे खुदा अपने घर में छड़ सकता है, अपनी हैकल में छड़ सकता है, ते असी तुसी कुछ नहीं। गौर कीजिए दिलों पर क्या वफादार है। अब तो इस बाइबल ने इसका भी खुलासा कर दिया है कि सिर्फ वफादारों के लिए ये दरवाजे खुलेंगे, है भाई। और सोच लीजिए कि आपको खुदा के साथ वफादारी निभानी है, वफादार रहना है भैया। समझ में आई? खुदा के साथ दिल पर गौर कीजिए। मुसीबतों के पहाड़, मुसीबतें चाहे जितनी भी, दुख तकलीफ आपको दबा कर दबाता हो, आपका दिल खुदा के साथ वफादार रहना है। चर्च में आइए, जो भी आपका हिस्सा हो वो वफादारी से निभाइए, तभी खुदा आपसे खुश होगा और तभी आपके लिए आसमान के दरवाजे खुलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा सारे काम करेगा, सिर्फ उसके साथ वफादारी निभाएंगे तो हर तरह का कर्जा, बीमारी, लानती तकलीफें यीशु मसीह के नाम में जन्नत खत्म हो जाएगी। वक्त वफादार है वो तुझे जिंदगी का ताज। आमीन।
चुका है, आंखें बंद करें और इसी के साथ शिपाया इबादत भी होगी।